हेलो एवरीवन, फाइनली वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जैसे आपके इंग्लिश में, हिंदी में पैसेज होती है, ठीक है, चाहे वो गद्य वाली हो पद्य वाली हो, मतलब चाहे पोइट्री वाली हो, प्रोज वाली हो, फिक्शन वाली, ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में रहती है। उसी तरीके से जो संस्कृत में पैसेज आती है, जिसे कि लिखा रहता है अद्दो लिखतेषु गद्यांशेषु, ठीक है, इसके क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है, मतलब प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? या अगर आप क्लास 10th से बिलोंग करते हो या फिर क्लास 12th संस्कृत स्पेशल से बिलोंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फाइनली। क्योंकि यार देखा होगा आपने कई दफ़ा कि आपको पूरे यूट्यूब पर और बहुत जगह ऐसे आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको स्ट्रैटेजिकल वीडियोस मिल जाएंगे कि इंग्लिश की पैसेज कैसे लिखें, नोट समरी कैसे बनाएं, हिंदी की पैसेज कैसे सॉल्व करें, ठीक है। फिलहाल मैंने भी इंग्लिश की पैसेज और नोट समरी में वीडियो बना रखी है, पूरा कंप्लीट बता के रखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हो। आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी का तो देखा होगा आपने, ठीक है। लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही रेयरली ऐसे स्ट्रैटेजिकल वीडियोस मिलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज का वीडियो लेक्चर मैं उन सभी स्टूडेंट को फोकस करते हुए बना रहा हूँ, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हो गए जो कि कुछ तो पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन उन्हें मतलब कहा जाए 50% तक उनसे आता है और उतना नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में इतना कंसंट्रेट करते हैं कि संस्कृत को उतना प्रेफरेंस नहीं देते, इस वजह से इसमें जो तो वीक रह जाते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी 8th में, 7th 8th 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ा और सीधे 10th क्लास में आ गया, कूद के आ गया कि इसमें मतलब पैसेज सॉल्व करना बन जाए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, आज की वीडियो वही आपके स्पेशल आपके लिए होने वाली है, ठीक है। भले तुमने 8th 9th में नहीं पढ़ाई करी, लेकिन 10th में ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, हाउ टू गेट फुल मार्क्स 95+ मार्क्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। पूरे अंक कैसे मिलेंगे, चाहे पैसेज की बात करें, चाहे आप मतलब पूरे संस्कृत पेपर की बात करें, तो 95+ मार्क्स स्ट्रैटेजी बहुत ही केस स्टडी, पूरा डिटेल से बारीकी से, जिन बच्चों से कुछ भी नहीं आता उन तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, तो जाके जरूर देखिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट कि उस वीडियो लेक्चर को जाके जरूर देखें, स्ट्रैटेजिकल वीडियो, ताकि आप भी संस्कृत में आप कैसे स्कोर कर सकें वो भी आपको पता चल सके। और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी संस्कृत क्लास से रिलेटेड है, इन सब पर अपन कैरी ऑन रखेंगे, कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं संस्कृत के पैसेज कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 2019 की, हाँ 19 की पैसेज हैं, ठीक है। 2019 के पेपर में आई थी, इसका पैसेज मैंने सॉल्व करके दिखाना है। देखिए, प्रश्न, सबसे पहली बात, पैसेज को सॉल्व करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंग्लिश होता है वैसे हिंदी, आपको क्या करना, सिंपल सी बात मैं क्लियरली बता रहा हूँ यार, सही में बता रहा हूँ, लिटरली। देखो, अगर तुम सीधे पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से तुम्हें पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मतलब कई लोग बोलते हैं कि सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ो, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली यहाँ पैसेज क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको क्या ना, अगर मेरी बात मानो तो बस इतनी बात फॉलो करना कि तुम्हें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार, इंग्लिश और हिंदी में तुम अच्छा स्कोर करते हो, साइंस सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करते हो, लेकिन संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम्हारे ये पढ़ते भी हो ना, तो पढ़ना भी, ये जो पढ़ लेते हो, इंग्लिश उतना समझ में आ जाएगी, लेकिन संस्कृत उतना समझ में तुम्हारे नहीं आएगी, मुझे पता है। बेसिक लेवल से मैं आपको पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाने का बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि आप संस्कृत इससे मतलब उस तरीके से प्रॉपरली नहीं समझते हो जितना इंग्लिश समझ लेते हो। तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। देखो, इसका पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न ये है कि देखो, संस्कृत का ये जो पैसेज होता है बहुत छोटा होता है, तो हमें बहुत भटकने की जरूरत नहीं होती। इंग्लिश में क्या होता है, बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, ठीक है, तो आपको दिक्कत की बात वो नहीं रहती, ठीक है। पहला आपको बेनिफिट मिलता है संस्कृत का। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है संस्कृत का, कि आपका ये जो पूरा पैसेज होगा ना बेटू, वो सारा का सारा क्वेश्चन जो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा का सारा इसी से पूछे जाएंगे। मतलब इंग्लिश में क्या होता है, पूरा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल, और बोल सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके पैसेज से बिलोंग तो करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनमें क्या रहता है, डायरेक्टली बिलोंग करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आगे वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना, इसके बाद आपको
आंसर पे जाना है। ये आपकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास, जनाः समयस्य दुरुपयोगे कथम कुर्वन्ति। अब देखो यहाँ क्या देखना, कथम कुर्वन्ति तो हमें समझ में आ रहा। देखो इतना तो अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो लेवल से कि तुम्हें कथम कुर्वन्ति नहीं पता। कथम का मतलब हो जाएगा, यहाँ कथम जो है इसका मतलब क्वेश्चन, ठीक है, क से आता है जो क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा, अब हमारा आंसर, हमारा मेन इसमें कीवर्ड ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है? कीवर्ड। मेन कीवर्ड इसमें क्या है जिससे हमारा आंसर मिल जाए? तो जना है, फिर इसके बाद समस्य दुरुपयोग है, ये समस्य दुरुपयोग है, ठीक है। तो यहाँ इतना आपको देना है। तो देखो सबसे पहले इसका आंसर मिल जाएगा। और एक नेक्स्ट पॉइंट आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हमेशा जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी के सारे आपके सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछे, ये मोस्टली होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हमेशा ही होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि पहला क्वेश्चन हमेशा आपके ऊपर से ही पूछा जाएगा। तो आप जैसे देखिए क्या लिखा क्वेश्चन, जना समय से दुरुपयोग कथम कुर्वन्ति। तो ये देखिए जना दुघा समय से दुरुपयोग कुर्वन्ति, इतना आंसर आपको मिल जाना पहले ही। ये देखिए जना दुघा समय से दुरुपयोगे कुर्वन्ति। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करना। अब देखो मैंने भी पैसे, लिटरली बताऊं कसम से, मैंने भी पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन देखो, अनेके जनाः कस्मिन् समर्थाः अपि निरर्थकम समयम यापयन्ति। ठीक, अब देखो अनेके जनाः कस्मिन्, यहाँ कस्मिन् हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कस्मिन् हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ये कहाँ से अनेके, अब अनेके एक पहला वर्ड हमारा क्या मिला, अनेके जना, ये हमारा जो कीवर्ड हो गया। कस्मिन छोड़ देना, समर्थम अपनी निरर्थकम समय यापयन्ति। अब देखो इसका स्टार्ट करो तो ये अनेके जला पहले लिखा, अनेके जना, ठीक, अनेके जना कार्य संपादने समर्थाम अपि निस्थर्म, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से लेकर के अनेके जना कार्य संपादने समर्थम, यहाँ से लेकर के यापयन्ति तक आपका आंसर हो जाएगा बिना किसी टेंशन की, बिना किसी दिक्कत की। ये 7 क्वेश्चन, ये वाली लाइन रिपीट हो गई है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कीवर्ड टाइप में सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत लेने के बाद नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, अनेके जना कार्य संबंध ने समर्था अपि निरर्थकम स्वयं यापयन्ति। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीरम कीटसम अस्ति, मनोरसम कीटसम अस्ति, ठीक है, किहसम अस्ति, ठीक है। तो यहाँ किहसम जो है क्वेश्चन हो गया। अब मानव शरीरम से क्वेश्चन पूछ रहा, तो देख लो मानव शरीरम कहाँ लिखा भाई, यहाँ देखो पूरा ढूंढो तो आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ इते भरवंती तते भरवंती, ये यहाँ से लेकर के, एक सेकंड, ये देखिए अब यहाँ आपको मिल जाएगा नाते सर्वथा एकत्र, ये लिखा, एक सेकंड, ये लिखा, अरे सॉरी, हाँ ये लिखा है, ये आप देखो सर्वथम ये किमतिम व परास्थम, यहाँ से लिखो, यहाँ देखो देव दुर्लभम ये इधि मानव शरीरम लब्धमति, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आंसर मिल जाएगा देव दुर्लभम, ठीक है। तो ये आपका आंसर लिख लेना। बहुत ही आसान पैसेज है। देखो इसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि संस्कृत में क्या होता है ना कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये आपके पूरे यहाँ से मिलते हैं, आपको ढूंढना होता है, और यही आपका प्लस पॉइंट है। इंग्लिश वगैरह में तो ठीक है, इंग्लिश वगैरह में अदर तरीके से, और संस्कृत बहुत ही बेस्ट है इस पैसेज को, इस तरीके से पैसेज को सॉल्व करने से। तो इस तरीके से आप पैसेज सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इयम कर्मभूमि के साम भारम उदिना इच्छति, ठीक है, के साम। अब इसमें हमारा मेन कीवर्ड क्या मिल गया, कर्मभूमि। अब कर्मभूमि ढूंढ लो भाई, ये देखो तेसाम जन्म, यहाँ से कर्मभूमि ये लिखा, ये इयम कर्मभूमि ये यहाँ से, ठीक है, तथा इयम यहाँ से लेकर के आपको लिख लेना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। ये आंसर इयम कर्मभूमि, यहाँ से निष्क्रियाणाम भारम वोड नेष्यति, ठीक है, ऐसा आपका आंसर हो जाएगा नेष्यति तक, ठीक है। ये फुल स्टॉप का भी लगा हुआ है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्वार्थम इति पद से विपरीतार्थम पदम लिखा। अब देखो क्या करना है, अब इसमें एक चीज़ और आपसे क्या बोलते हैं, ग्रामर वाला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ लेगा। जैसे आपसे इंग्लिश में पूछ लेता ना, इसका वर्ब बताओ, इसका अपोजिट बताओ, इसका सिमिलर बताओ, इसका, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, नाउन बताओ। ऐसे इसमें पूछ रहा है कि स्वार्थायाम का आपको विपरीत मतलब विलोम शब्द बनाना। सो स्वार्थायाम देखो अपने से याद करो, स्वार्थायाम किससे मिलता है, स्वार्थी से, ठीक है। अब देखो अच्छे समझना, स्वार्थी से, अब स्वार्थी से मिलता है तो स्वार्थी का मतलब क्या होता है,
है खुद के बारे में सोचना, अब दूसरे के बारे में सोचना परार्थी। ठीक है, तो परार्थ लिख दिया, परा लिख दिया और इसके बाद अर्थाय वही लिख दिया। ये देखो परार्थाय, परार्थाय, ये फुल स्टॉप की लाइन है, परार्थाय बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी शब्द को बना सकते हो। विलोम शब्द बनाने के लिए स्टार्टिंग के आपको देखना होता है, लास्ट के आपको लगा देना है। क्लियर हो रहा है? आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पैसे सॉल्व करते वक्त क्या याद रखना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन पे देखना है कि जो भी आपका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड पहचाना है, कीवर्ड से आपको यहाँ ढूंढ लेना है, आसानी से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि आप किस तरीके से आप संस्कृत में अच्छा स्कोर करोगे, उस पर वीडियो मैंने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आके चेकआउट करो। बहुत ही आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।